उन सबका भी दायित्व बनता है, या समाज की किसी भी पक्ष से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, उन सबका दायित्व बनता है कि अपने उन प्रेरक महापुरुषों से हम कुछ सीखें, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से कुछ सीखें। साप्ताहिक कार्यक्रम यहाँ पर इन्हीं मुद्दों और मूल्यों के आधार पर किया जाता है। जैसे यहाँ पे जगतगुरु राम दिनेशाचार्य जी कह रहे थे कि आज से उनके पूज्य गुरुदेव जगतगुरु स्वामी हरिआचार्य जी महाराज अक्सर उन कार्यक्रमों में यहाँ पर भागीदार होकर के आते थे, और उस समय भी देखा होगा, उस समय भी सामाजिक समरसता सम्मेलन चलता था यहाँ पे, और आते थे। पूज्य स्वामी जी भी आते थे, आज वे भौतिक रूप से हमारे बीच में नहीं है। ये सम्मेलन पहले से इस सम्मेलन के माध्यम से भी और सम्मेलन के साथ साथ व्यावहारिक धरातल पर भी पूज्य महंत अभेद्यनाथ जी महाराज भी और पूज्य महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज भी सामाजिक एकता के लिए निरंतर प्रयासरत रहे, निरंतर कार्य करते रहे। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सेवा के विभिन्न प्रकल्पों को आगे बढ़ाने के साथ ही संस्कृति की शिक्षा के लिए, सामाजिक एकता के लिए, गोरक्षा के लिए, केवल गोरक्षा की बात करनी ही नहीं है, गो सेवा करनी भी है, अपने स्तर पर भी करनी, केवल उपदेश नहीं देना है, बल्कि पहले करना है, फिर लोगों को करने के लिए, उसके लिए उनको भी उसके लिए तैयार करना है। ये सभी कार्यक्रम जब एक साथ चलेंगे, लेकिन हमारी बातों का वजन तब होता है जब हम स्वयं भी इस प्रकार का आचरण करते हैं। जो बोल रहे हैं उसके अनुरूप जब करेंगे तो वह प्रभावी होगा। केवल भाषण केवल करेंगे, पूरा भाषण से परिवर्तन नहीं हो सकता। समस्या का समाधान करने के लिए पहले हमें स्वयं करना होगा, फिर लोगों को करने के लिए उसके लिए तैयार करना होगा, और इसके व्यापक परिवर्तन होगा। इन दोनों आचार्यों के पूरे व्यक्तित्व और कृतित्व पर अगर आप प्रकाश डालेंगे, उनको देखेंगे, तो आपको ये चीजें बहुत स्पष्ट दिखाई देंगी। उन्होंने जो बोला वही किया, और जो किया वही बोला, और यही कारण था कि बिना किसी रुके टिके झुके देश और धर्म के लिए उनका पूरा जीवन समर्पित था। बाकी एक मठ के रूप में, एक सन्यासी के रूप में लोक कल्याण के लिए जो उनके स्तर पर संभव था, वह तो उन्होंने अपने स्तर पर प्रयास किया, लेकिन देश और धर्म उनकी प्राथमिकता का विषय था, इसके तर कुछ भी नहीं। और इन पूज्य संतों का एक एक संत एक लंबे व्याख्यान के साथ अपने आप को यहाँ पर प्रस्तुत कर सकता है। समय की बाध्यता थी, और कार्यक्रम भी पूज्य महंत जी के प्रति श्रद्धांजलि का था। उनकी 10वीं पुण्यतिथि है। 10वीं पुण्यतिथि पर हम सब एक बार फिर एकत्र हुए हैं, और मुझे प्रसन्नता है कि जो उनकी भावनाएं थी उसके अनुरूप गोरक्षपीठ, नाथपंथ, सनातन हिंदू धर्म से जुड़े हुए, हमारे खंड दर्शन संप्रदाय से जुड़े हुए सभी पंथ आचार्यगण पूरी मजबूती के साथ देश और धर्म की रक्षा के लिए आज भी प्रतिबद्ध दिखाई देते हैं। तो गोरक्षपीठ से संबद्ध संस्थाएं भी निरंतर उन भावनाओं को प्रतिनिधित्व करते हुए कार्य कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर मैं एक बार 10वीं पुण्यतिथि के अवसर पर अपने पूज्य गुरुदेव को, गोरक्षपीठ के आचार्य हुए ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज को, ब्रह्मलीन महंत अभेद्यनाथ जी महाराज के इसी चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और आप सबको जिन्होंने पिछले 7 दिनों तक इन कार्यक्रमों में भागीदार बनकर के अलग अलग कार्यक्रमों में अलग अलग समय में उपस्थित होकर के उन कार्यक्रमों को सफल बनाने में योगदान दिया है, उन सभी श्रद्धालुजनों को, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के सभी संस्थाओं के पदाधिकारियों को भी मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपके मार्गदर्शन में।